2022 में चीन ने कई बार अपनी सीमा लांघी, कभी ताइवान पर दबाव बनाया तो कभी तवांग में हड़कंप मचाया। आए दिन चीन अलग अलग देशों से भिड़ता नजर आता है और शायद इसीलिए जापान, जो विश्व युद्ध 2 के बाद से एक शांति पसंद देश रहा है, अब वो भी चीन का ये रूप देख करके अपनी ताकत बढ़ा रहा है। मगर जापान को चीन के किस रुख से इतनी घबराहट हो गई है? क्यों जापान दूसरे देशों से हथियार खरीद रहा है? इस वीडियो में चीन और जापान के बदलते रिश्तों के बारे में चर्चा होगी और वहां से पता चलेगा कि असल में जापान की सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। हाल ही में जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है, जिसमें हथियारों का बड़े पैमाने पर लेन देन होने की खबर सामने आई है। कयास लगाया जा रहा है कि शांति पसंद जापान यानी कि पैसिफिस्ट जापान भी अब ड्रैगन का रुख देख करके अपना रुख बदलता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो एशिया प्रशांत में चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए जापान ने यह कदम उठाया है। अब अगले 5 सालों में जापान पूर्वी एशिया में चीन को रोकने के लिए फिर से हथियार बंद होने की फिराक में है और ये इसलिए भी सुनने में अजीब बात है क्योंकि जापान अमूमन ऐसा करता नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जापान का ये करार शी जिनपिंग के तीसरी बार चीन के लीडर बनने के बाद आया है। अक्टूबर में हुए इस एग्रीमेंट के दौरान जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक की बात दोहराई थी, जिस बात की कवायद दिवंगत जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे भी किया करते थे। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि समझौता इस चिंता के साथ आया है कि चीन के राष्ट्रपति शी अब अपनी तीसरी पारी खेल रहे हैं और इस तीसरे कार्यकाल में वो ताइवान पर अपना और दबदबा बना सकते हैं। आपने कुछ ही दिन पहले देखा भी होगा कि किस तरीके से चीन और ताइवान के बीच एक कोल्ड वॉर भी नजर आया। जापान की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही जापान ने अपने हथियार मानो कहीं कोने में रख दिए थे और उसने निगोशिएशंस में भी हमेशा ही शांतिप्रिय तरीका अपनाया है, शांतिप्रिय तौर से निगोशिएशन किए हैं। मगर चीन की मिलिट्री को आधुनिकता की तरफ बढ़ते देख जापान जैसा देश भी परेशान हो उठा है। बीजिंग को भी जापान और ताइवान के बेहतर होते रिश्ते रास नहीं आ रहे हैं। सिंगापुर पोस्ट को जापान के मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक पूर्व कमांडर योजी खोड़ा ने यह बताया कि जापान का चीन पर इसलिए भी यकीन करने से कतरा रहा है क्योंकि एक तो चीन अपने सैन्य ताकत दिन पर दिन बढ़ाई जा रहा है और दूसरा इसलिए भी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह बात हो चुकी है कि चीन का साउथ चाइना सी पर कोई भी दावा नहीं है, मगर फिर भी चीन मानता नहीं है ये बात। इसके बाद जापान को ये भी चिंता है कि ताइवान जो है वो चीन के अधीन न आ जाए या फिर चीन का उस पर कब्जा ना हो जाए। वो इसलिए क्योंकि ये एक प्रमुख शिपिंग लेन को बाधित कर सकता है, जहां से जापान लगभग अपना पूरा का पूरा तेल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई और चीजें मंगाता है। इसके अलावा अगर ताइवान पर चीन का कब्जा होता है तो उससे चीन सेना को पश्चिमी प्रशांत सागर तक एकदम खुला रास्ता यानी कि अबाधित रास्ता मिल जाएगा और ये जापान के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो ये समझ लें कि जापान और चीन में एक नहीं बल्कि कई विवाद अपना सर उठाने को तैयार हैं। कई बार देश लड़ना नहीं चाहते हैं, मगर सामने वाले की ताकत देख उन्हें भी इस रैट रेस में हिस्सा लेना पड़ जाता है। जापान का भी शायद यही हाल है। चीन का इतिहास भी कम काला है नहीं। भारत के साथ अच्छे रिश्ते होने के बावजूद 1962 में उसने भारत की पीठ पर खंजर भोंका और उसके बाद से यूएन से लेकर के हर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और चीन की नोकझोंक आम रही। हाल फिलहाल तवांग में लड़ाई हुई और उससे पहले भी चीन भारत का आतंकवाद पर शिकंजा कसने की गुहारों पर पानी फेंकता आया है, हर समय वीटो कर देता है। इसे देखते हुए अगर अमेरिका को भी चीन से निपटना है तो उसे भी जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूके का सहारा लेना पड़ेगा। 2022 में चीन मनमानी कर तो रहा है, मगर अब कई देश वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के लिए तैयार हैं। 2023 में देखना होगा कि क्या ये होता है या फिर नहीं होता है और अगर होगा तो कैसे होगा। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।